भारत विविधताओं का देश है। यहाँ प्रत्येक प्रदेश अपनी भाषा, संस्कृति, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। इन्हीं विविधताओं के बीच राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी मिट्टी में शौर्य की सुगंध है, लोकगीतों में इतिहास बोलता है और भाषा में सदियों की संस्कृति जीवित है। यह वही भूमि है जहाँ महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम, दुर्गादास राठौड़ का त्याग और पन्नाधाय का बलिदान आज भी जनमानस को प्रेरित करता है। राजस्थान केवल किलों, महलों और रेगिस्तानों का प्रदेश नहीं, बल्कि यह अपनी समृद्ध भाषाई परंपरा के कारण भी भारत की सांस्कृतिक आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लोक जीवन, साहित्य, संस्कृति और इतिहास की जीवंत धरोहर है। विडंबना यह है कि जिस राजस्थान ने भारतीय इतिहास का गौरव प्रदान किया है, जिसकी भाषा में वीर रस, लोक संगीत और जनजीवन की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा सुरक्षित है, वही राजस्थानी भाषा आज भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने के लिए संघर्ष कर रही है। देश की अनेक भाषाएं भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त कर चुकी है, लेकिन करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा अब भी प्रतीक्षा में है। यह केवल एक भाषाई मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सम्मान, क्षेत्रीय अस्मिता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। राजस्थानी भाषा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है। भाषाविदों के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ है। मध्यकाल में यह भाषा साहित्य, प्रशासन और जनसंवाद का प्रमुख माध्यम रही। राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, बागड़ी, मेवाती और मालवी जैसी अनेक बोलियां राजस्थानी भाषा परिवार का हिस्सा मानी जाती है। इन सभी बोलियों में सांस्कृतिक एकता और भाषाई साम्यता स्पष्ट दिखाई देती है। राजस्थान के चारण और भाट कवियों ने वीर रस और लोक इतिहास को अपनी रचनाओं में अमर कर दिया। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। लोक कथाओं, दोहे, गीत और गाथाएं आज भी गाँवों में जीवित है। राजस्थानी भाषा केवल बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि लोक संस्कृति की वाहक है। विवाह गीतों से लेकर युद्ध गाथाओं तक हर भाव इस भाषा में सहजता से व्यक्त होता है। यही कारण है कि राजस्थानी भाषा ने सदियों तक राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने अनेक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। समय के साथ हिंदी, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली जैसी भाषाओं को भी मान्यता मिली, लेकिन राजस्थानी भाषा को अब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि राजस्थान कोई एकल भाषा नहीं, बल्कि बोलियों का समूह है। हालांकि भाषाविद इस तर्क को पूर्णतः सही नहीं मानते। भारत की कई मान्यता प्राप्त भाषाओं में भी अनेक बोलियां हैं। राजस्थान की विभिन्न बोलियां परस्पर जुड़ी हुई है और उनमें साझा व्याकरणिक संरचना और सांस्कृतिक आधार स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए केवल बोलियों के आधार पर इसे अस्वीकार करना उचित नहीं माना जा सकता। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा ने भी कई बार प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे, लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा प्राथमिकता नहीं बन पाया। भाषाई सम्मान का विषय चुनावी राजनीति में अक्सर पीछे छूट जाता है। नेताओं के भाषणों में संस्कृति और गौरव की बातें तो होती है, लेकिन संवैधानिक मान्यता के लिए ठोस प्रयास कम दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान आते हैं तो भाषण की शुरुआत राजस्थान के लोक देवताओं और महापुरुषों के साथ तो करते हैं, लेकिन अब तक उन महापुरुषों की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के उनके प्रयास नजर नहीं आते। विडंबना यह है कि राजस्थान से चुनकर लोकसभा जाने वाले सांसद भी इसके लिए आवाज उठाते नजर नहीं आते। राज्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इतने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति रखने वाले राजस्थान से जब कोई विधायक या सांसद चुनकर विधानसभा या लोकसभा जाते हैं तो वह अपनी मातृभाषा में शपथ तक नहीं ले पाता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजस्थानी को मान्यता मिलती है तो शिक्षा, प्रशासन और प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी। सरकारें अक्सर इस प्रकार के प्रशासनिक बदलावों से बचना चाहती है, लेकिन यह तर्क भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। आज राजस्थान के करोड़ों लोग राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियों का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह जनजीवन की मुख्य भाषा है। लोक साहित्य, लोक नृत्य और संगीत में इसकी व्यापक उपस्थिति है। हालांकि शहरीकरण और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कारण नई पीढ़ी में राजस्थानी भाषा का प्रयोग घटता जा रहा है। विद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलने से बच्चे अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को नई नई भाषाएं सिखाना वाकई अच्छी बात है। भाषा एक संवाद का माध्यम है और किसी को जितनी ज्यादा भाषाएं आती है वह उसके लिए भविष्य में उतना ही अच्छा है। लोगों को भारतीय संविधान की सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कुछ राजस्थानी लोग सभी भाषाएं बड़े ही गर्व के साथ बोलते हैं, लेकिन जब बात राजस्थानी भाषा की आती है तो वह यह भाषा बोलने में शर्म महसूस करते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति यह भाषा बोलता है तो उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। अक्सर समाज में मैंने व्यक्तिगत रूप से यह देखा है कि लोग अपने बच्चों को राजस्थानी भाषा बोलने पर डांटते हैं। कुछ इंग्लिश माध्यम के विद्यालयों में मातृभाषा बोलने पर 10 से 20 रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। किसी भी संस्था में उसके नियमों के अनुसार ही भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन कम से कम उन्हें घर पर तो अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए। आधुनिक समय में अंग्रेजी और हिंदी के बढ़ते प्रभाव के कारण राजस्थानी भाषा का प्रयोग कम हो रहा है। शहरों में माता पिता बच्चों से राजस्थानी में बातचीत कम करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि इससे आधुनिक शिक्षा और करियर पर असर पड़ सकता है। यह मानसिकता धीरे धीरे मातृभाषा को कमजोर कर रही है। यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में राजस्थानी भाषा केवल लोकगीतों और सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित हो सकती है। यदि समय रहते राजस्थानी भाषा को संवैधानिक संरक्षण नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में इसकी कई बोलियां विलुप्ति के संकट का सामना कर सकती है। राजस्थानी साहित्य भारतीय साहित्य की अत्यंत समृद्ध परंपराओं में से एक है। यहाँ वीर रस, श्रृंगार, भक्ति और लोक जीवन का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चारण कवियों ने राजाओं और वीरों की गाथाओं को शब्दों में अमर कर दिया। मीराबाई की भक्ति भावना भी राजस्थानी लोक भाषा से गहराई से जुड़ी है। राजस्थानी लोकगीतों में जीवन का हर रंग दिखाई देता है, चाहे वो विवाह गीत हो या मांड गीत या पधारो हमारे देश या वीर रस की गाथा
गाथाएं और लोक देवताओं के भजन। राजस्थानी भाषा का साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास का दस्तावेज भी है। अनेक घटनाओं और परंपराओं लोक काव्य के माध्यम से आज तक सुरक्षित है। किसी भी समाज की भाषा उसकी आत्मा होती है। भाषा केवल शब्दों का समूह है नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा, इतिहास और सामूहिक स्मृति का आधार होती है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक अस्मिता को सम्मान देने का प्रतीक है। साहित्यकारों, सामाजिक संगठनों और भाषा प्रेमियों ने भी लंबे समय से आंदोलन चलाए हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर सहित अनेक शहरों में प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कई साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन समर्पित किए। उन्होंने लगातार यह मुद्दा उठाया कि भाषा का सम्मान केवल भावनात्मक नहीं बल्कि संवैधानिक स्तर पर होना चाहिए। राजस्थान के अनेक कवियों और लेखकों और बुद्धिजीवियों ने समय समय पर केंद्र सरकार से मांग की कि राजस्थानी भाषा को उसका अधिकार दिया जाए। इसके बावजूद केंद्र स्तर पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। राजस्थान के आम लोगों में यह भावना लगातार मजबूत हो रही है कि उनकी भाषा को उचित सम्मान नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी गर्व से राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में इसे सीमित स्थान प्राप्त है। कई शिक्षाविदों का मानना है कि यदि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो बच्चों को सीखने की क्षमता बेहतर होगी। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से शिक्षा व्यवस्था को भी लाभ हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यह नीति स्थानीय भाषाओं और भारतीय भाषाई विरासत को बढ़ावा देने की बात करती है। ऐसे समय में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि सरकार वास्तव में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहती है तो राजस्थान जैसी समृद्ध भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि जनसंख्या, साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर देखा जाए तो राजस्थानी भाषा अनेक मान्यता प्राप्त भाषाओं से कम नहीं है। राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है। इसके बावजूद इसे अब तक संवैधानिक मान्यता न मिलना कई लोगों को अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। यह प्रश्न केवल राजस्थान का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में भाषाई समानता का भी है। राजस्थान की संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। विदेशी पर्यटक यहाँ की लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और लोक भाषाओं से आकर्षित होते हैं, लेकिन केवल पर्यटन स्तर पर संस्कृति का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है। वास्तविक संरक्षण तब होगा जब भाषा का संवैधानिक और शैक्षणिक स्तर पर मजबूती मिले। आज सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों पर राजस्थानी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर राजस्थानी गीत, कॉमेडी और लोक साहित्य लोकप्रिय हो रहे हैं। आज कई लोक कलाकार आर्थिक और सामाजिक संघर्ष झेल रहे हैं। डिजिटल इंडिया के जमाने में लादू ठेकेदार जैसे लोक कलाकार वीडियो में राजस्थानी भाषा को मजबूती से पकड़े नजर आते हैं। भाषा को मान्यता मिलने से लोक साहित्य और लोक कला को भी नया मंच मिलेगा। यह सकारात्मक संकेत है कि नई पीढ़ी अपनी भाषा से जुड़ना चाहती है, लेकिन डिजिटल लोकप्रियता के साथ सरकारी संरक्षण भी आवश्यक है ताकि भाषा को व्यवस्थित विकास हो सके। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि राजस्थान में हिंदी व्यापक रूप से समझी जाती है, इसलिए अलग से मान्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह तर्क भाषाई विविधता की मूल भावना के विपरीत है। यदि केवल व्यापक उपयोग ही मान्यता का आधार होता तो भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का स्वतंत्र पहचान नहीं मिलती। राजस्थानी की अपनी ध्वनियां, शब्दावली, लोक साहित्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं जो इसे विशिष्ट बनाती है। स्थानीय साहित्य को बढ़ावा मिलेगा, शोध और अनुवाद कार्य बढ़ेंगे, लोक कलाकारों को मंच मिलेगा, पर्यटन को सांस्कृतिक गहराई मिलेगी, शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग बढ़ेगा। यह केवल सांस्कृतिक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकती है। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह संसद के माध्यम से किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करे। राजस्थान की जनता और भाषा प्रेमियों की अपेक्षा है कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करे। जब देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है तब भाषाई विविधता का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। राजस्थानी भाषा केवल अतीत नहीं भविष्य भी है। राजस्थानी भाषा को अक्सर केवल लोकगीतों और पारंपरिक संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है, जबकि यह आधुनिक अभिव्यक्ति की भी सक्षम भाषा है। आज राजस्थानी में फिल्में बन रही है, साहित्य लिखा जा रहा है और डिजिटल माध्यमों पर नई पीढ़ी अपनी पहचान बना रही है। यदि उचित प्रोत्साहन मिले तो राजस्थानी भाषा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना सकती है। राजस्थान की धरती ने भारत को वीरता, त्याग, संस्कृति और गौरव का अनमोल इतिहास दिया है। यहाँ की भाषा में सदियों का अनुभव, संघर्ष और लोक जीवन की आत्मा बसती है। राजस्थानी भाषा केवल राजस्थान की पहचान नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण अध्याय है। आज जब विश्व भर में स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बात हो रही है, तब राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची से बाहर रखना कहीं न कहीं हमारी संवैधानिक संवेदनशीलता पर प्रश्न खड़ा करता है। यह समय केवल चर्चा का नहीं बल्कि निर्णय का है। राजस्थान की जनता वर्षों से अपनी भाषा के सम्मान की प्रतीक्षा कर रही है। लोकतंत्र में किसी भी भाषा को सम्मान देना उसका अस्तित्व और आत्मसम्मान को स्वीकार करना होता है। वीरों की इस धरती की आवाज अब और अनसुनी नहीं रहनी चाहिए। राजस्थान की भाषा को उसका अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद।